लालू यादव जिनको इतनी बड़ी सजा हुई उसके बावजूद भी वो बीमारी के नाम पे इलेक्शन करवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बॉम्बे बम ब्लास्ट के लोग तक फ्री छोड़ दिए गए इस देश में। आप सोचिए 150 लोग मारे गए और एक आदमी उसका दोषी नहीं। संविधान का मतलब ये है कि सबको समान अधिकार हो। संविधान तभी तो संविधान है, समान अधिकार। अब एक विशेष किसी को आप अलग अधिकार दे दें। किसी एक जज ने डिसीजन दे दिया तो दूसरे जज, तीसरे जज, उससे बड़े जज और उसके भी बाप वाले जज, ये खत्म होना चाहिए। ये ऐसी प्रक्रिया है, इसके चक्कर में सालों साल कोर्ट के, जनता के टैक्स के पैसे के, कोर्टों में लंबित मामलों के बहुत समय बर्बाद होता है इसमें। और इस समय सर ने जैसे कहा नेता दोषी हैं, नेता से ज़्यादा जो सरकारी मशीनरी है ना, जो खा रही है, लूट रही है देश को, वो मुझे लगता है ज़्यादा दोषी है। तंत्र बहुत ज़्यादा दोषी है। मेरे अनुसार संविधान में सेक्शन सब सेक्शन खत्म करके सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन होना चाहिए। इस देश में दोषी क्या है कि नेता दोषी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि वही धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, अगले दिन ही वो धर्म की तरफ ही मुड़ जाता है। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं लाल किला से लाइव हमारा कार्यक्रम धुरंधर में हम आज बात कर रहे हैं आज़ादी से जुड़े एक खास मुद्दे की, यानी संविधान की। ये संविधान ही है जिसने इस देश को गणराज्य, गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने का काम किया है। ये संविधान आज़ादी के बाद इतने सालों में किस तरह से लागू हुआ, कितना लागू हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव जी। चौहान साहब, हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। करीब 8 दशक हमारे पूरे होने जा रहे हैं आज़ादी के। इसमें संविधान की कितनी भूमिका रही है? देखिए, सारी भूमिका संविधान की है। ये देश हमारा संविधान की वजह से ही चल रहा है। जिस संविधान को बनाने में कई साल लग गए, 2 साल से ज़्यादा का समय लगा, उस संविधान की वजह से ही ये देश चल रहा है। और संविधान ही है जो देश को चला रहा है। इस संविधान के जरिए सब चीज़ों का वर्गीकरण किया गया है कि किस प्रशासन कैसे चलेगा, पुलिस कैसे चलेगी, और वो संविधान जो भारत को मजबूत बनाता है बाकी देशों के मुकाबले। जो हमारा संविधान है लचीला भी है और कठोर भी है। इसी वजह से इस देश में सब लोग रह पा रहे हैं, अल्पसंख्यक हों या और किसी समुदाय के लोग हों, वो संविधान की वजह से रह पा रहे हैं। ना किसी धर्म से चल रहा है देश, ना किसी जाति से चल रहा है, ना किसी और से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। और इसी तरह से हमारा देश चलता रहेगा और विकास के नए नए अध्याय लिखता रहेगा। शिवम जी, संवैधानिक देश के तौर पर आप भारत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश तो बहुत अच्छा है, तो देश को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता था। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कुछ नियम कानून हैं, उन पे मुझे बड़ी आपत्ति है कि कोई अगर रेपिस्ट रेप नहीं कर सकता, अगर 16 साल का है, 18-17 साल का है, 18 साल से कम उम्र का है, कोर्ट उसको उस तरीके से सज़ा नहीं देती। अगर नहीं कर सकता तो उसने किया कैसे? तो आपराधिक गठजोड़, अगर मतलब एक वो होती है ना आस्था कि हाँ भाई आप करना चाहते हैं, आप न्याय करना चाहते हैं, तो वो कई बार लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जज साहब थे, उनके घरों में नोटों की गड्डी निकली, है ना, आग लग गई तो पता चला। बात को छुपाने की कोशिश भी की गई लेकिन नहीं छुपी, और मीडिया की वजह से ही नहीं छुपी। और हमारे मीडिया के बंधु कई सारी जगह बताते भी रहते हैं। तो भारत के संविधान में कठोरता है लेकिन उतनी भी नहीं है। अब आप ऐसे समझ लिए, कल एक निर्णय आया है ना, उसमें ताहिर हुसैन ने किस तरीके से अंकित शर्मा को मारा, आईवी ऑफिसर थे, किस तरीके से दिल्ली दंगा हुआ। अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, यहीं लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ। भारत के संविधान के लचीलेपन को, उसका फ़ायदा उठाकर लोग बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को आजीवन कारावास हो जाए तो वो क्या करता है, वो पेरोल ले लेगा। उसकी बहन की शादी है, भाई की शादी है, बेटी की शादी है, बाप मर गया। सरजिल इमाम जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के टुकड़े करने की कोशिश की, आज खुलेआम घूमते हैं, है ना, पेरोल पे बाहर आ जाते हैं। लालू यादव जिनको इतनी बड़ी सजा हुई उसके बावजूद भी वो बीमारी के नाम पे इलेक्शन करवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। सलमान खान को काला हिनन मामले में, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के मामले में सजा हुई, एक दिन भी वो जेल में गए हों। तो हमारे संविधान का बहुत सारे लोगों ने, या इसको ऐसे कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब बना रखा है। मुझे लगता है उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और होना भी चाहिए। क्या ये क्लॉज, सब क्लॉज और उसका सब क्लॉज, और फिर क्या होता है, मान के चलिए कोई अपराधी पकड़ा भी गया तो पुलिस कहीं ना कहीं, जैसे देखा कि ये विशेष धर्म का है, हिंदू है, इसको मार दो गोली,
अगर कोई सरेंडर भी कर दे तो उसको गोली मार दी जाती है। कल एक पुलिस वाले अपराधी ATS से थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और बाकी अगर उन्होंने टोपी देखी तो आप देखोगे कि पुलिस वाले की चालान करने में भी उसकी बैंड बज जाएगी अगर जालीदार टोपी है। तो संविधान सब पे उस तरीके से इंटेंशनली लागू नहीं होता। अगर योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नहीं करना चाहता, और मुझे लगता है कि ये भारत को कहीं ना कहीं से दीमक की तरह खोखला कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चौहान जी, संविधान में सेक्युलर जो है शब्द बहुत बाद में जोड़ा गया 1976 में करीब, और हालांकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना की गई थी। तो आपको क्या लगता है ये जो है बाद में जो जोड़ा गया ये ठीक किया गया? देखिए, किसी एक चीज़ को जोड़ना उतना ठीक नहीं है। सेक्युलर, समाजवाद, इस समाजवाद, क्योंकि भारत का जो संविधान पहले था वही होना चाहिए। संविधान का मतलब ये है कि सबको समान अधिकार हो। संविधान तभी तो संविधान है, समान अधिकार। अब एक विशेष किसी को आप अलग अधिकार दे दें। हाँ, संविधान के लागू होते हुए यूसीसी की स्थिति बन रही है लाने की, अब तक नहीं लागू हो पाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। धारा 370 कश्मीर में अलग से था। तो इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसको लेकर लगता नहीं कि कुछ लूप होल्स हैं संविधान में? तभी तो हमारे संविधान में वो संशोधन का क्लॉज है कि उसको संशोधन कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को तो संशोधन को हो रहा है लगातार। मैं वो कह रहा था कि जी ये जो चीज़ें हैं ना, संविधान समान अधिकार, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। संविधान हमारा यही सिखाता है और यही लिखा हुआ है संविधान में कि संप्रभुत्व राज्य है और सबको समान अधिकार होना चाहिए। किसी एक विशेष जाति को या किसी एक विशेष वर्ग को या किसी एक विशेष को अलग से अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से ही देश चलेगा। अब आप कह रहे हैं सेकुलर शब्द जोड़ा गया जिस तरीके से, तो सेकुलर शब्द जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए वो जोड़ दिया गया। तो ये चीज़ें गलत है। तो ये फिर क्या एक धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल उठने लगता है फिर, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान बोलते हैं, फिर सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा गया? कहानी वहाँ फंस जाती है। तो इस तरह से संविधान को संविधान की ही तरह चलने दो, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों में ज़रूरत है वहाँ करना चाहिए। अब जैसे नीट है, अब नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो अभी संविधान में जो संशोधन पास हुआ है उसके ज़रिए क्या है कि 3 महीने, शायद करीब 3 महीने का टाइम है कि उसमें फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलेगा। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक में चले और जब न्याय जल्दी से मिले। न्याय में देरी हुई तो वहाँ मामला ख़राब हो जाता है। तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी। तो संविधान में इस तरह की ज़रूरत है, कुछ गुंजाइश है संशोधन की, तो संशोधन हो रहे हैं लगातार। वो तो एक बात ये आती है कि संविधान में इतने संशोधन हो गए कि जितने अनुच्छेद हैं उतने संशोधन हो गए, तो संविधान को नए सिरे से लिखने की भी कुछ मांग उठ रही है, आवाज़ उठ रही है। इसको लेकर क्या राय आप? देखिए, ये मांग तो उठेगी, कुछ लोग उठाएंगे, जरूर करेंगे, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है, अगर नई सिरे से भी लिखा जाए कुछ भी, तो वो मूल भावना कभी वो नहीं होनी चाहिए। जिस कोर्ट ने भी इंटरप्रेट करते हुए कहा है कि मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मूल भावना क्या है कि हमारा संविधान क्या है, धर्मनिरपेक्ष है और सबको समान अधिकार, वो सबको समान अधिकार वाला संविधान ही बनना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है और इस तरह का संविधान बनेगा तो देश के लिए भी सही होगा। अब अभी भी संविधान में कुछ गुंजाइश, देखो इसीलिए तो छोड़ा गया वो क्लॉज के भाई संशोधन आप कर सकते हैं। और कश्मीर वाला मसला हमने हल कर लिया, 370 हटा दी और बहुत सारी चीज़ें हटा दी। जो अंग्रेजों को पुराने कानून थे वो हटा दिए। अभी भी कुछ कानून ऐसे हैं जिनको हटाने की जरूरत है, जिनका कोई आज की तारीख में कोई मतलब नहीं है, तो वो चीज़ हटानी जरूरी है संविधान से। शिवम जी, अगर संविधान को नए सिरे से लिखा जाए तो वो क्या चीज़ आप चाहेंगे जो जिनको आपको लगता है कि उस संविधान में जुड़ी जानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ जो हटाई जानी चाहिए? देखिए, ये जो क्लॉज, सब क्लॉज और सब क्लॉज के भी सब क्लॉज, और अगर किसी एक जज ने डिसीजन दे दिया तो दूसरे जज, तीसरे जज, उससे बड़े जज और उसके भी बाप वाले जज, ये ख़त्म होना चाहिए। ये ऐसी प्रक्रिया है, इसके चक्कर में सालों साल कोर्ट के, जनता के टैक्स के पैसे के, कोर्टों में लंबित मामलों के बहुत समय बर्बाद होता है इसमें। अगर एक कानून से एक जज कह रहा है कि इसको फांसी होनी चाहिए और दूसरा जज कह रहा है नहीं 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 नहीं, वो पुराना वाला जज बेवकूफ़ था, मैं कह रहा हूँ फांसी नहीं होनी चाहिए, इसको तो आज़ाद कर देना। इस तरीके की जब निर्णय निकल के आते हैं, और ऐसे बहुत सारे निर्णयों में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? मान लीजिए दो जज किसी केस को सुनेंगे तो हो सकता है दूसरे जज को कुछ केस की कुछ ऐसे पॉइंट ध्यान में आ जाए जिससे निर्णय बदलने की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जज का फैसला एक सा हो? हमारे संविधान में क्या है, कानून में क्या है कि किसी एक निर्दोष को सजा ना हो, उसी का लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं कि इसी एक निर्दोष को सजा ना हो। अब जैसे शिवम जी ने कहा कि एक कोर्ट ने उसको सजा दे दी, दूसरे ने बरी कर दिया, तो क्या है कि वकील जो है कुछ ऐसे पॉइंट ले आता है कि जी उस टाइम पर, क्योंकि डिले सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा जो वो है सब न्याय में, बॉम्बे बम ब्लास्ट के लोग तक फ्री छोड़ दिए गए इस देश में। आप सोचिए, 150 लोग मारे गए और एक आदमी उसका दोषी नहीं।
है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट उनको सजा देता है और बाद में जब मामला लंबित होता है तो कह देते हैं पुलिस वालों की गवाही ठीक नहीं थी, टाइम से मुकदमा ठीक नहीं था, किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इसी दिल्ली में शाहरुख पुलिस वाले के कान पे गन तानता है दिल्ली दंगों में, और शाहरुख को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। क्यों अभाव में छोड़ दिया जाता है? कि पुलिस वालों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये कह के जज साहब छोड़ देते हैं। इसी देश में जिसने कश्मीर में लोगों को मारा, हमारे जवानों को मारा, प्रधानमंत्री साहब उसको किताब गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों हो पाती हैं? इस तरीके की चीज़ें इसलिए हो पाती हैं कि हमारे संविधान की लूपहोल का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे अनुसार संविधान में सेक्शन सब सेक्शन ख़त्म करके सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर दूसरे जज पे जा रहा है और उसको लगता है कि ये इसका उतना संगठित अपराध नहीं है, उतना बड़ा अपराध नहीं है, सज़ा थोड़ी बहुत कम कर दे। लेकिन कई बार ऐसे निर्णय देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे कार्य की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें मतलब संशोधन की ज़रूरत है। संवैधानिक काम का जज जो होता है वो आवेश में होकर निर्णय नहीं देता है। जज को साक्ष्य चाहिए, वो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। और हमारे संविधान में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना भी वो है संविधान। दिक्कत बस एक ही है कि न्याय में जो डिले होता है ना, कोई भी न्याय प्रक्रिया है अगर इतना डिले होगा, इतनी देरी होगी तो उसमें न्याय मिलना संभव ही नहीं है फिर। क्योंकि जो गवाह है उसकी मृत्यु हो गई, गवाह पलट गया, इन्फ्लुएंस कर लिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बता न्याय प्रक्रिया में जितना डिले होगा उतना ही आप संविधान को कोसोगे, बात करोगे संविधान ठीक नहीं। लेकिन संविधान ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर न्याय में देरी होगी तो फिर न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ समय से हमारे विपक्ष के नेता जो है संविधान की कॉपी बहुत लहराते हैं, और ऐसे ही देश में कुछ तत्व हैं जो संविधान का सहारा लेकर देश को गलत दिशा में ले जाते हैं। खास तौर पर वंदे मातरम को लेकर पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि उसका अनादर किया जाता था। जब अब उसको कानून बनाकर उसके जो है वंदे मातरम का अनादर न कर सके कोई, इसके लिए कानून लाया गया। आपको नहीं लगता कि संविधान इसके लिए दोषी है कि आखिर 8 दशक के बाद भी हम देश का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जैसे विषयों पर किसी कानून के डंडे से ही काबू कर सकते हैं? देखिए, ना तो संविधान दोषी है, इस देश में दोषी क्या है कि नेता दोषी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि वही धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, अगले दिन ही वो धर्म की तरफ ही मुड़ जाता है। किसी एक विशेष वर्ग के आप साथ हो लेते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, इसीलिए तो ये कानून लाया गया। अब कुछ लोग उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कहते हैं कि जी बुत परस्ती है ये। तो ये हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। अरे आप राष्ट्रगीत के आगे नहीं झुक सकते तो आप कैसे देशभक्त हो, ये सोचिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनके आगे तो हमें झुकना ही होगा। ये तो राष्ट्र की चीज़ें हैं, ये किसी की निजी चीज़ थोड़ी है, निजी संपत्ति थोड़ी है जिसके सामने क्या किसी आप मंदिर के सामने जाकर झुक रहे हैं या किसी और चीज़ के सामने आकर झुक रहे हैं। ये तो राष्ट्र की चीज़ है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत के सामने झुकना ही पड़ेगा। और अगर कोई अपमान कर रहा है तो सज़ा भी देनी पड़ेगी। अब हर एक व्यक्ति एक ही मानसिकता का, एक ही चीज़ का तो नहीं हो सकता ना। आपने राष्ट्रगीत को अपना लिया, दूसरा नहीं अपना रहा, उसका अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए तो सज़ा का प्रावधान करना ही पड़ेगा ना कानून में। अगर कल को कोई राष्ट्रगीत का कोई अपमान करेगा तो उसको सज़ा देनी ही पड़ेगी ना। उसको ऐसी थोड़ी जाने से अब संविधान में वो चीज़ होगी नहीं तो सज़ा कैसे दोगे आप? वो तो बच निकलेगा। लूप होल, जो शिवम जी ने कहा कि लूप होल होता है, फिर एक लूप होल आ जाएगा। तो इसलिए कानून तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो देश चलेगा। बिना कानून के चल ही नहीं सकता। चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपके आने वाले दिनों में आपके सामने में नया संविधान नए सिरे से लिखा जाता है तो ऐसा क्या चाहेंगे जो उसमें जुड़े, और कैसा चाहेंगे जो उसमें एलिमिनेट हो, हटाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जुड़ने की मैं बताता हूँ, को जुड़े ये कि न्याय मिले त्वरित, तुरंत न्याय हो, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। अब एक निर्दोष को बचाने के चक्कर में समय से मिलना जरूरी है। जस्टिस डिलेड इज डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल समय से वगैरह त्वरित मिले। और इस एक निर्दोष को बचाने के चक्कर में आप 4 और जो वो हैं उनको भी, आरोपी हैं, उनको भी आप छोड़ देते हैं। तो ये गलत है। तो ये सब चीज़ें संविधान में उसी हिसाब से लिखा जाए और उसी हिसाब से देश चलेगा। फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस देश में 10-10 जजों ने मुकदमे लड़ने से मना कर दिया। तो ऐसे इन्फ्लुएंस लोग रहे हैं। तो संविधान अपनी जगह है, लेकिन वो नीति भी, संविधान सुरक्षा नहीं देता ना। क्योंकि उन जजों को भी कि सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ मैंने डिसीजन दे दिया तो कल को मेरा हश्र क्या होगा। एसपी डीएसपी जो पुराने हैं मुलायम सिंह सरकार में, उनके आप बाइटें देखो, उनके बारे में करो, तो आपको पता चलेगा कि माफिया किस तरीके से संविधान को अपने मुट्ठी में लेके घूमते हैं।
तो इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन और मजबूती से करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोग ऐसी दीमक के देश को खा रहे हैं, जनता को खा रहे हैं, टैक्स को खा रहे हैं। और इस समय सर ने जैसे कहा नेता दोषी हैं, नेता से ज़्यादा जो सरकारी मशीनरी है ना, जो खा रही है, लूट रही है देश को, वो मुझे लगता है ज़्यादा दोषी है। तंत्र बहुत ज़्यादा दोषी है। नीट में भी हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान उसके लिए दोषी नहीं थे। वो जो तंत्र जो पेपर लीक कर रहा है, जो पेपर को बेच रहा है, वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको सही काम करने के भी पैसे चाहिए। इस तंत्र से भारत दुखी है और इस तंत्र को पकड़ने के लिए संविधान संशोधन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, संविधान देश का है और देश संविधान के मुताबिक चलता है। ये दुनिया में हमें एक आदर्श देश के रूप में स्थापित करती है, लेकिन ज़रूरी है कि संविधान को सही नीयत, नेक नीयत के साथ हम पूरी तरह से लागू भी करें और ये समझें कि संविधान केवल अधिकारों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि कर्तव्यों की मार्गदर्शिका है, दिशा निर्देशिका है। यानी संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं, हमें सिर्फ उसका पालन नहीं करना है, हमें उसका उपयोग नहीं करना है, बल्कि जो उसमें कर्तव्य निहित हैं हमारे, उसका भी पालन करना है। और लाल किले से इस सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड। अब फिर अगले किसी नए उपलक्ष्य में एक नई सीरीज़ लेकर आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए आपको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की, स्वाधीनता दिवस की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।